मित्रों नमस्कार। मैं हरवंश पांडे आपका स्वागत गीता सत्संग चैनल पर करते हैं। आशा है आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज के विचार श्रृंखला का विषय होगा अपाने जुह्वति प्राणम। पिछले श्लोक में आत्मसंयम योग की बात हुई। अब गीता जी के 4/28 में यज्ञ बुद्धि या तीर्थादि में धन व्यय करते हैं ऐसे साधकों पर कहते हैं द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसितव्रता। कोई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। इसका भाव समझें। इससे पहले उन मित्रों से प्रार्थना है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर दें, लाइक शेयर कमेंट भी करें ताकि भगवत चिंतन जन जन तक पहुंच सके। तो भाव है अपरे ने दूसरे योगी जन द्रव्य यज्ञ द्रव्य व्यय करते हैं, जैसे धर्मशाला, कूप, अस्पताल, वृद्ध आश्रम या पाठशालाएं बनवा दी। ऐसे कार्य को द्रव्य यज्ञ करने की बात कही है। तपो यज्ञ तप किया हो, जैसे व्रत रहना, शरीर को कष्ट देकर तप करना, पंचाग्नि तपना, सर्दी के दिनों में बर्फ के बीच बैठकर ईश्वर का स्मरण, ये सब तप की श्रेणी में आता है। योग यज्ञ जिन्होंने योग किया है, पतंजलि का अष्टांग योग, चित्तवृत्ति निरोध किया है, उनको कहा गया योग यज्ञ किया। स्वाध्याय यज्ञ जो स्वाध्याय किए हों, वेद उपनिषद आदि ग्रंथों का स्वाध्याय किए हों। ज्ञान यज्ञ ज्ञान द्वारा ब्रह्म को जानने की क्रिया को ही ज्ञान यज्ञ कहते हैं। यतयः इसी तरह संसित व्रता बहुत से लोग संसित व्रत करने वाले हैं। ये संसित व्रत क्या है? जिनके व्रत नियम अच्छी तरह तीक्ष्ण किए हुए यानी सूक्ष्म शुद्ध किए हुए होते हैं, ऐसे जन संसित व्रत कहलाते हैं। आगे अयन्य अज्ञों पर प्रकाश डाले गए हैं। 2930वें श्लोक में अन्य साधकों के प्रकार बता रहे हैं। श्लोक 2930 अध्याय 4 कहता है अपाने जुह्वते प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वे पेते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञ द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। तो आइए इसे समझते हैं। अपाने जुह्वति प्राणम, कुछ लोग अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, यानी पूरक नामक प्राणायाम करते हैं। इसमें श्वास को खींचकर रोकते हैं तथा अपरे प्राणे पानम और दूसरे प्राण में अपान का हवन करते हैं, अर्थात रेचक नामक प्राणायाम करते हैं। प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण, मुख और नासिका द्वारा वायु का बाहर गमन प्राण की गति है और इसके विपरीत पेट की तरफ नीचे की ओर
जाना अपान की गति है। इन दोनों की गतियों को रोककर कुछ लोग प्राणायाम परायण होते हैं, कुंभक नामक प्राणायाम करते हैं। कुंभक दो तरह का होता है। आंतरिक कुंभक में नासिका से वायु को अंदर खींचकर जितनी भी देर तक सांस को रोके रखना संभव हो तो उसे रोक कर रखा जाता है। इसके बाद फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दिया जाता है। जबकि बाहरी कुंभक में वायु को बाहर छोड़ने के बाद जितनी देर तक श्वास को रोकना संभव हो रोक कर रखा जाता है और फिर धीरे धीरे सांस खींचा जाता है। अपरे नियताहारा, अन्य जन जो परिमित आहार करते हैं, प्राणान प्राणेषु जुह्वति, प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। भाव है कि जिस जिस वायु को वे जीत लेते हैं उसी में अन्य वायुओं का हवन करते हैं, यानी सब वायु भेद उसमें विलीन हो जाते हैं। सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मष, ये सभी यज्ञ विद हैं और यज्ञों द्वारा निष्पाप हो गए हैं। ऐसे जन यज्ञ क्षपित कल्मष कहे जाते हैं। अब आगे यज्ञशिष्ट की बात करेंगे। तो पिछले श्लोक तक विभिन्न प्रकार के यज्ञविद जनों के बारे में बात की गई। अब क्षपित कल्मष के बारे में बात करते हैं। 31वां श्लोक है, यज्ञशिष्टा मृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त यज्ञस्य कुतोन्यः कुरुसत्तम 4/31। इसका भाव है, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? आइए इसे समझते हैं। यज्ञ शिष्ट अमृत भुजो, यज्ञों के शेष को ही यज्ञ शिष्ट कहते हैं। यही अमृत है, इसे जो भोगते हैं। इसका भाव है, यज्ञ करने से बचे अन्न और समय का जो जन भोग करते हैं मानो वे अमृत चखते हैं। जैसे आपके पास धन है, आपने जनहिताय सामर्थ्य भर लगाया, समय भी दिया, अब जो धन और समय बचे उसे स्वयं के लिए उपयोग करें, ये उत्तम व्यवस्था है। यज्ञ का अर्थ यहाँ पर जनहिताय सेवा से है। ऐसी व्यवस्था से उनका कल्याण होगा जिनके पास अभाव है। भगवान कहते हैं, ऐसी व्यवस्था में जो सहयोग करते हैं वे जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं? ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। आगे कहते हैं, कुरुसत्तम अयज्ञस्य न अयम लोकः अस्ति कुतो अन्यः। हे अर्जुन, जो ऐसा नहीं करते अयज्ञ हैं, उन्हें यह लोक भी नहीं मिलता। भाव है, शांति नहीं मिलती। तो अन्य यानी उच्च लोकों की तो बात ही नहीं है। तो भाव है, संसार में हैं तो संसार से, प्रकृति से हम बहुत कुछ लेते हैं, सीखते हैं, तो बदले में हमारा भी फर्ज बनता है कि समाज को जो हम कर सकते हैं बदले में करें। तो हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।